नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान के बारे में। क्या होगा अगर कोई हैकर आप पर अटैक कर दे, कोई हैकर आपकी वेबसाइट को हैक कर दे और हैक करने से पहले वो आपको नोटिस दे दे, कॉल कर दे, मैसेज कर दे, एसएमएस कर दे, मैं तुम्हारी वेबसाइट को कल हैक कर दूंगा। अब आप एक ऐसे हैकर हैं जो आप ज़्यादा स्किल्स नहीं है, ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो आप पकड़ नहीं पाए। इंसान है, इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी वेबसाइट कोई हैक करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि तुम्हारी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी है, या उसने बोला कि कल तुम्हारी वेबसाइट हैक कर दूंगा, मतलब वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी है, कुछ कमी है। अब मुझे ये नहीं पता है कि उस वल्नरेबिलिटी को कैसे फिक्स किया जाए, या मुझे ये भी नहीं पता है कि वो वल्नरेबिलिटी क्या है। ऐसे केस में मेरी वेबसाइट को बचाने वाला कोई नहीं है। मेरे पास एक और ऑप्शन होता है कि मैं कोई और हैकर हायर कर लूँ। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं? या ये भी हो सकता है कि वेबसाइट को मैं ऐसे रखूं कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरे से ही कोई गलती से कुछ चीज़ डिलीट हो जाए तो मेरे पास रहे। इसका क्या उपाय रह जाता है? पहला उपाय हैकर हायर करना, अगर आप नहीं कर सकते उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स। दूसरा ऑप्शन होता है बैकअप। इसी को कहा जाता है रिकवरी। डिजास्टर से कैसे रिकवरी की जाए। कुछ भी हो सकता है वेबसाइट में। मैंने अपनी वेबसाइट में खुला छोड़ रखा आप लोगों को। मेरी वेबसाइट पर कोई भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्या मुझे अपनी वेबसाइट से प्यार नहीं है? क्या मेरे को शौक है बार बार वेबसाइट बनाने का? जी हाँ, मेरी वेबसाइट में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मैंने छोड़ी हुई है। और एक दिन मैं आपको, जब सब आप थक जाएंगे करके या किसी पर नहीं होगी या हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट खुद आपको हैक करके दिखाऊंगा 2 मिनट में। खैर, ये तो रही मेरी वेबसाइट की बात। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो। बैकअप जैसे आपकी वेबसाइट का पूरा आप ऑफलाइन कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो वेबसाइट को। इनकेस आपकी वेबसाइट हैक हो जाए, पूरा फ्रेश मारो, वहां पर पूरा सब कुछ डिलीट करो और 2 से 3 मिनट में अपनी वेबसाइट को फिर से अपलोड कर दो फ्रेश। तो क्या होता है कि जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जितने भी जो भी ध्यान रखते हैं वेबसाइट का, जिनको एडमिन होते हैं, जिनको बेसिकली कहा जाता है, वो लोग क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट में अपडेट करते हैं, जैसे कुछ नई चीज़ वेबसाइट में डाली, उसके बाद उस पूरी वेबसाइट का बैकअप ले लेते हैं। उससे होता ये है कि कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत रिफ्रेश कर सकते हैं। ये बात आप जानेंगे, मैंने दोबारा बोलने की जरूरत है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि वेबसाइट का बैकअप कैसे किया जाता है और डिजास्टर से पहले ही तैयारी कैसे की जाती है, और एक हैकर की मतलब आप कह सकते हो कैसे फेस किया जाता है एक हैकिंग अटैक को स्मार्ट वे में। देखते हैं कैसे बैकअप करना है। मैं यहां पर वर्डप्रेस साइट को बैकअप करने वाला हूं। अगर आप एक नॉर्मल HTML साइट बनाते हैं, जो ज्यादातर कोई आजकल नहीं बनाता है, अगर आप वैसे बनाते हैं तो उसको बैकअप करना बहुत ही आसान है। FTP सर्वर पर जाओ, सारी HTML फाइल्स को डाउनलोड कर लो। लेकिन आजकल डायनेमिक पेजेस से वेबसाइट बनती है, PHP पर बनती है, तो ऐसे केस में वेबसाइट के फाइल्स के साथ, HTML फाइल्स के साथ साथ डेटाबेसेस भी होते हैं जो आपके MySQL में, जो डेटाबेस में सेव होते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें डाउनलोड करनी पड़ती हैं और उसके बाद आप 2 पार्ट से अपनी वेबसाइट को स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा मेन cPanel खुला हुआ है होस्टिंग का। तो ये वो जगह होती है जहाँ पर आपकी वेबसाइट स्टोर होती है। अगर आप अपने सर्वर पर वेबसाइट बनाते हैं तो आप होस्टिंग खरीदते हैं और उसका जो कंट्रोल पैनल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के डेटाबेस और फाइल्स को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें बैकअप लेना है ना। वैसे तो हमें बैकअप लेने के लिए हमें सबसे पहले फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है। तो ऐसे केस में मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर मुझे मेरी फाइल्स दिखेंगी, और जो मेरी technicalsagar.in जो मेरी वेबसाइट है उसकी कुछ फाइल्स बनेंगी, उसे मैं डाउनलोड कर लूँगा और उसको मैं जिप में भी करके रख सकता हूँ, या जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे ना मेरे फोल्डर आ जाएंगे, तो उनमें से जो मैं चीज़ चाहूँ फिर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर पब्लिक HTML में जो हमारी चीज़ें होती हैं वो पब्लिक HTML में होती हैं। तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरी कितनी सारी वेबसाइट हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टेक ब्लॉग है, इसके अंदर मेरी technicalsagar.in की सारी फाइल्स हैं। जरा इसको करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेरे सारे वर्डप्रेस की जो भी मेरी HTML फाइल्स, जो भी PHP की जो प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे और कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद हम यहाँ पर, ये पूरी कंप्रेस होने के बाद एक जिप फाइल में स्टोर हो जाएगी। जैसे ये दिख रहा है आपको, जिप फाइल में है। ये मेरा पहला बैकअप है जो पहले मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद वो जिप फाइल जो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप कहीं सिक्योर जगह स्टोर करके रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना डेटाबेस बैकअप करना है। अब डेटाबेस हमें कहाँ पर मिलेगा? देखिए इसका डेटाबेस का अलग सेक्शन होता है। डेटाबेस क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो आप डेटाबेस स्पेस टेक्निकल सागर अगर यूट्यूब पर लिखेंगे तो डिटेल में आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर आप PHP MyAdmin में जाएंगे और यहाँ पर आपको अपने पूरे डेटाबेस का ब्यौरा मिल जाएगा, ठीक है। तो
वो जो आपका डेटाबेस है वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपने फाइल्स तो अपनी डाउनलोड कर ली, पूरी जितनी भी फाइल्स थी सबको जिप में डाला और जिप करके वो डाउनलोड कर ली, तो आपके पास बैकअप हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको फिर दोबारा डाउनलोड करने के बाद कैसे आप इसे रीस्टोर कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे डाउनलोड कर रहे हो ऐसे ही अपलोड कर देना। जैसे मैंने पहले फाइल्स डाउनलोड की जिप करके, तो आप उस जिप को फाइल मैनेजर में अपलोड कीजिए और वहीं ऑनलाइन उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपकी फाइल्स वहाँ पर हो गई, जो कि वेबसाइट का पहला हिस्सा होता है। दूसरे हिस्से में आ जाते हैं हमारे डेटाबेसेस। तो अभी हम डेटाबेसेस को पहले डाउनलोड करना सीखेंगे, मतलब एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब सेम प्रोसीजर ही होता है, जैसे डाउनलोड कर रहे हैं वैसे ही अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए technica.sgr, मेरे ये जितने भी हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये सारी मेरी वेबसाइट्स हैं और ये वेबसाइट्स के सारे डेटाबेसेस हैं। ये पूरा एक मेरा पूरा डेटाबेस है और उसमें छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस हैं, अलग अलग वेबसाइट, क्योंकि एक होस्टिंग पे ज़रूरी नहीं कि आप एक वेबसाइट ही होस्ट करेंगे, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो ये technica.sgr है, ये मेरा डेटाबेस है, तो हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हमें एक्सपोर्ट बटन दबाना होगा। यहाँ पर देखिए ना एक्सपोर्ट, तो यहाँ हम किसी को एक्सपोर्ट मतलब अपने डेटाबेस को सेव कर लेना अपने कंप्यूटर में, और इंपोर्ट मतलब किसी डेटाबेस को यहाँ पर अपलोड करना। ठीक है, समझिए मेरी बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट बटन दबाएंगे। एक्सपोर्ट बटन दबाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा क्विक डिस्प्ले ओनली द मिनिमल ऑप्शंस, कस्टम। तो कस्टम नहीं करेंगे, क्विक करेंगे, और यहाँ पर फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट करना है, आप SQL सेलेक्ट कर लें सिंपली और गो कर दें, तो आपका जो डेटाबेस है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस ये ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट का बैकअप रख सकते हैं। यही चीज़ें आपको बैकअप रखने वाली होती हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को या बेसिकली किसी भी PHP वेबसाइट को बैकअप ले सकते हैं। आपके केस में अगर आपकी वेबसाइट PHP पर नहीं बनी है, ASP पर बनी है, किसी और स्क्रिप्ट पर बनी है, तो कुछ थोड़ा सा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जो बैकअप करने का प्रोसीजर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। अब ये SQL फाइल को और जो सारी फाइल्स को आपने जिप करके डाउनलोड किया था उनको एक सिक्योर जगह पर रखें, किसी CD में राइट कर लें, किसी पेन ड्राइव में रखें और अपने पास रख दें। इन केस अगर आपकी वेबसाइट खराब हो जाती है, डिलीट हो जाती है, हैक हो जाती है, तो सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर में जाइए और इन सारी फाइल को मार्क करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद जो आपने जिप डाउनलोड की थी ये वाली, उसको यहाँ पर अपलोड करके फिर उसको सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो सारी फाइल फिर से ऐसी आ जाएंगी। HTML फाइल या PHP फाइल का हमारा प्रोग्रामिंग फाइल का पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद अपने SQL में जाइए, अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए और इंपोर्ट बटन से जो आपने SQL ये जो डाउनलोड हो रहा है इस वाली चीज़ को अपलोड कर दीजिए। एक बार फिर से अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कीजिए एंड वॉइला, आपकी जो वेबसाइट है वो फिर से नए जैसी हो जाएगी जैसे आपने बैकअप लिया था उसका। ध्यान दें कि अगर आप नए होस्टिंग में कर रहे हैं तो आपको कई चीज़ें मतलब चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे ऑप्शंस में जाके आपको वेबसाइट का नाम, डेटाबेस का नाम, क्योंकि हो सकता है आप दूसरे होस्टिंग में करें तो डेटाबेस का कुछ नाम हो, डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ अलग हो, आप उसी हिसाब से WP ऑप्शंस पे जाकर उसे चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से अपनी वर्डप्रेस साइट को आप बैकअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि कैसे बैकअप करना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पता चल गया कि कैसे बैकअप करते हैं वेबसाइट का, या वेबसाइट डेटाबेस और बैकअप्स और हैकिंग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो मैंने कुछ इथिकल हैकिंग के कोर्स बनाए हैं। क्विक हैक जो कि फर्स्ट कोर्स है बिगिनर्स के लिए, वहां पर मैंने डेटाबेसेस के बारे में बहुत डिटेल में बात की है और आपको बताया है कि वेबसाइट को कैसे अटैक किया जाता है, कौन से पार्ट को अटैक किया जाता है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से आप वेबसाइट हैकिंग को समझ पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं, आपको टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।